हेलो डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ और यूनिवर्स क्लास में आपको एक बार फिर से इनवाइट करती हूँ। होपफुली आप यूनिवर्स क्लास से काफ़ी सारी आपको हेल्प मिल रही है, यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है और यूनिवर्स आपको अपनी प्रोटेक्शन में भी ले रहे हैं। बिलीव मी, जो भी मेरे सोल सिस्टर ब्रदर इस यहाँ पर गाइडेंस से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर रीडिंग डाल रही हूँ या रिकॉर्डिंग आपको वॉइस मैसेज गाइडेंस जो भी डाल रही हूँ उसमें मैं बहुत प्रोटेक्शन दे रही हूँ ताकि आप प्रोटेक्टेड रह सकें। अब आज जो टॉपिक है हमारी क्लास का वो है कि आप अपने डीएम को इतना याद क्यों करते हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी क्यों होती है। क्या आपके डीएम भी आपको याद करते हैं? आपके डीएम आपसे दूर है, सेपरेशन में है, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके पार्टनर इन आउट में है, आते हैं चले जाते हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं। और इस बीच में हो सकता है आपके पार्टनर आपके सामने भी रहते हैं लेकिन आप उनकी फिर भी आपको मिसिंग एनर्जी रहती है। आप कांटेक्ट में हैं तब भी मिसिंग एनर्जी रहती है। तो इसका माजरा क्या है? देखिए, आज जो चीज़ें मैं समझाने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं ज़्यादा समय बातों में वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी भी चीज़ें, आपका भी वर्क होता है यहाँ पर। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप फोकस कीजिए अपनी इस गाइडेंस पर और आपको हेल्प मिले उसको फॉलो भी कीजिए। जब आपको अपने पार्टनर की बहुत मिसिंग एनर्जी आती है, देखिए उस वक्त सिचुएशन देखिए आपके आसपास कि आपके पार्टनर के आपके साथ कांटेक्ट में है तब भी उनकी मिसिंग एनर्जी क्यों आ रही है। आपके पार्टनर आपसे ठीक से बात कर रहे हैं तब भी वो इतना मिस क्यों हो रहे हैं। आपको पर्जिंग होती है, आपको रोना आता है यहाँ पर। हो सकता है आप हाल फिलहाल 2-3 साल से या 1-1.5 साल से 6 महीने से अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है। सडनली आपके पार्टनर आपको छोड़ कर चले गए, आपसे भागने लगे, आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना भी चाहते तो वो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक सिचुएशन नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है। सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देना, आपसे भागना, आपकी बातों का आंसर नहीं करना। ज़्यादातर जो मैस्कुलाइन होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका थॉट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक होता है, साइलेंट रहते हैं। आपकी चीज़ों का आंसर करना वो ज़रूरी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात उनकी नहीं है कि वो ऐसा चाहते हैं, ये सोचिए कि डिवाइन ऐसा चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अपने इनर वर्क को नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको मिसिंग एनर्जी बहुत हो रही है, तो आपके अंदर के जो मैस्कुलाइन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर आपको मिसिंग एनर्जी होती है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला है तब भी आप उनको पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपसे बात करें, आपको एनर्जी दे। लेकिन उल्टा क्या होता है, जब भी आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो आप उल्टा उनको एनर्जी दे देते हो। क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर हो। समझ में आ गया? सारी बात इनसिक्योर की है। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या आपसे कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन हाल फिलहाल आपकी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत रोना आता है, बहुत तड़प उठती है, तो आपकी सोल इनसिक्योर है। इनसिक्योर इसलिए है कि आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे किसी भी वक्त। जो पर्सन इन आउट में रहता है या जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, और आप तड़प रहे हैं उसको, उसके लिए। वो थर्ड पार्टी में है या वो सिंगल है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल रिलेशनशिप में है, या वो अपनी, देखिए थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी आपकी उनके माता पिता भी हो सकते हैं, अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है। तो किसी न किसी वजह से यूनिवर्स सेपरेशन कराते हैं, ठीक है। या जिस भी वजह को लेकर आपके पार्टनर आपसे अलग जरूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको लर्निंग सिखा रहे हैं कि जो आप उनको डरते हैं, इनसिक्योर हैं इतना उनको खो देने से, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस सिचुएशन से बाहर आना होगा, उनको खोने से डरना होगा। क्योंकि जब तक आप उनको खोने से डरेंगे नहीं और निडरता के साथ अपने कार्य को, इस जर्नी को सीरियस लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आपके पार्टनर हमेशा आपको पृथ्वीलोक में ऐसे ही धोखा देते रहेंगे, ऐसे ही भ्रम में रहेंगे वो। और ये सब करवाते हैं यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ फेमिनाइन को जो वर्क कर रहा है, आपका ध्यान वर्क पे नहीं है, आप हर वक्त अपने कॉस्मिक पार्टनर के बारे में सोचते हैं। ये नेचुरल सी बात है। कॉस्मिक पार्टनर अगर आपके दूर है तो वो भी याद करते हैं और आप भी याद करते हैं। लेकिन बीच में क्या है? बीच में यूनिवर्स का एक वर्क है जो आपको पूरा करना है। यूनिवर्स की कुछ चीज़ें हैं जो जिन तक आपको पहुंचना है। यहाँ पर आपको बहुत मिसिंग एनर्जी होती है, तो एक काम में आपको आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जब भी आपके पार्टनर की आपको बहुत ज़्यादा याद आती है तो सिर्फ आप एक चीज़ कीजिए, 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए और अपने कॉस्मिक पार्टनर से बात कीजिए कि आप
का जो भी इस वक्त सिचुएशन है, आप मुझे अगर याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, तो आपको बहुत याद आ रही है, तो उनको बोलिए कि आपको सामर्थ्य दें, आपको स्ट्रेंथ दें कि इस वक्त जो कार्य ज़रूरी है उस पर आपका फोकस बढ़ाने में आपकी हेल्प करें। बिलीव मी, जब आप अपने पार्टनर से अपने अंतर मन में जाकर बात करेंगे तो जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा, लेकिन वो जायज़ होना चाहिए। अगर आप अंतर मन में जाकर ये बोले कि आप आ जाओ अभी, तो वो नहीं आएंगे। आपको सिर्फ उनसे ये हेल्प मांगनी है कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इसमें, इस 3D लोक में हमारा मिलन कैसे होगा। तो आपको 2 मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने काउंटर पार्ट को याद करना है, उनका फेस, भले ही वो कितना भी टॉक्सिस है। ये मत सोचिए, आपके मन में ये ख्याल आएगा कि बंदा बहुत टॉक्सिस है, वो क्या हमें हील करेगा, नहीं। और क्योंकि फिर भी याद तो आ रही है ना आपको, आप उनके पास जाना चाहते हो ना, उनसे बात करना चाहते हो, तो कैसे जा सकते हो? आप डायरेक्ट उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हो। और जब आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो अपने अंतर मन में झांकेंगे, तो अपने अंतर मन में अपने काउंटर पार्ट, वो काउंटर पार्ट कौन से, जो आपके अंदर है, वो आपकी हेल्प करेंगे। जो 3D में है वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मेन जो काउंटर पार्ट की छवि है ना, वो आपके अंदर है, जो अभी सोई हुई है, उसको आपको जगाना होगा कि आप उठिए, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं इस सिचुएशन से कैसे उबर पाऊँगी। ठीक है, आप चाहे मेल बॉडी में हैं, आप चाहे फीमेल बॉडी में हैं, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि आप अपने काउंटर पार्ट को कैसे फील कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। तो उनको फील कीजिए कि वो आपके पास है, आपके सामने है, आपको महसूस हो रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं और आपको प्यार से समझा रहे हैं। और उस वक्त समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों 3D में आपसे दूर है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि आपकी जो अंदर के काउंटर पार्ट है ना, जिसको आप अंतरात्मा से प्यार करके, उनको जागृत करके उनसे बात करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है। और मैं आपको यही बोलूँगी, जब आपको अपने काउंटर पार्ट की बहुत याद आती है तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए ध्यान में जाइए और अपने अंतर मन के जो काउंटर पार्ट है, जो 3D में है, उन्हीं की कॉपी लेकर आपको अपने मन में उनको जगाना है और उनसे बात करनी है। इसको कहते हैं टेलीपैथिकली। तब आपके काउंटर पार्ट की हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होगी और आपको समझाएगी कि वो कहाँ फंसे में, क्यों फंसे, उसका रीज़न क्या है और आपको क्या करना है। आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी। आप ये प्रैक्टिस मिरर में खड़े होकर भी कर सकते हैं, खुली आंखों के साथ, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अगर आप कंप्लीटली कनेक्ट होते हैं मिरर एक्सरसाइज में, अगर आप कंप्लीटली अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपने मेडिटेशन में उनसे कनेक्ट होते, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आंसर ना मिले, क्योंकि यूनिवर्स इतनी हेल्प ज़रूर करते हैं। अगर आप अपने काउंटर पार्ट से, अगर आप इस वक्त बहुत पेन में, एक और मैं आपको बहुत मिरेकल्स बताने वाली हूँ जो आपको कहीं नहीं पता चलेगा जल्दी से। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं और इस वक्त आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको कहीं पर पेन हो रहा है, आप हीलिंग कर रहे हैं लेकिन आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन, आपको कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, आप उस वक्त अपने हायर सेल्फ से, अपने काउंटर पार्ट की हायर सेल्फ से हेल्प लीजिए। उनको बोलिए कि इस वक्त मैं इस चीज़ से सफरिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे हील कीजिए। क्योंकि उनकी जो हायर सेल्फ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग है, वो तुरंत आपको हेल्प करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी वो ट्रू पार्टनर है, आपको हेल्प जरूर करते हैं। दूसरा, आपको फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, तो 3D में आप अपने काउंटर पार्ट से बोलिए कि इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, मुझे वो जरिए तक पहुँचाने की मेरी हेल्प कीजिए, ताकि जिस जरिए से मैं अपनी किसी भी तरह की जो आपकी सिचुएशन है वहाँ तक पहुँच पाऊँ। ठीक है, जब आप अपने काउंटर पार्ट से डेली कनेक्ट होकर उनसे 2 मिनट्स के लिए बात करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके काउंटर पार्ट आपको आंसर ना करें। आपके काउंटर पार्ट किसी न किसी रूप में, किसी मैसेज के रूप में, या आपको वहीं उसी वक्त आकर उनकी हर सेल्फ जरूर गाइड करेगी। ये एक मिरेकल वाली चीज़ होती है, आप इसको ज़रूर आजमाइए यहाँ पर, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ जब फेमिनाइन को मिसिंग एनर्जी होती है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो ये कंट्रोल भी आपके पार्टनर ही करवाएंगे आपसे। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, आप इस हालत में नहीं होते हो कि कॉस्मिक ऊर्जा को कनेक्ट करें। कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत डीप में जाना होता है। तो पृथ्वी लोक में कौन है आपके अंदर?
आपके कॉस्मिक पार्टनर। और आपके कॉस्मिक पार्टनर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी हेल्प ना करे, क्योंकि वो भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो कितनी बड़ी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, भले ही कोई भी सिचुएशन है, लेकिन जब आप उनकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होती है तो वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं। इस वक्त फेमिनाइन बहुत अलोनलेस फील करते हैं, उनके कार्मिक ट्रिगर कर रहे होते हैं। उनको कहते हैं ना, हर जगह से ऐसा लगता है मायूसी फील हो रही है, उनके कॉस्मिक पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं। इस वक्त वो इतना अलोननेस फील होता है, इतनी सैडनेस फील होती है कि वो अकेले में सिर्फ रोती हैं, पर्जिंग करती हैं भयंकर। और इसकी वजह से आपके ब्लॉकेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप फाइनेंशियली लॉस में चले जाते हो, आसपास के लोग और ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, कार्मिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, डेविल एनर्जी आपको से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप कंप्लीटली नेगेटिव हो जाते हो और ये नेगेटिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है। तब यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको अपने आप को हील करना है। और ऐसी दशा में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो आपको बहुत फास्ट हील कर सकती है। अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपने कॉस्मिक पार्टनर को याद कीजिए, अपने कॉस्मिक पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए, उनसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कीजिए, ना कि उनको याद करके कि आप मुझे छोड़ कर चले गए हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, आपने ये क्वेश्चंस नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस रखोगे, शिकायतें करोगे, कंप्लेन करोगे, तो वो कभी नहीं सुनेंगे, वो और दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अभी ये समझ ही नहीं पा रही है इन चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, उनसे हेल्प लेनी है। अगर आप अपने कॉस्मिक पार्टनर की हायर सेल्फ से हेल्प लेती हैं, तो उनकी हायर सेल्फ आके आपको बहुत हेल्प करेगी। बिलीव मी, आप इसको करके देखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम, आप खुद लिखोगे कि मैम इट्स मिरेकल, आपने बहुत सही बोला था, वाकई में ही हमारे कॉस्मिक पार्टनर ही हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पर। और आप ये जब हेल्प लेते हैं ना, तो वो आपको फिर वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ आप हील हो सकते हैं। आपको ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आप किसी मेंटोर से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आप सेल्फ हीलिंग के साथ साथ उनकी हीलिंग से अपने और अपने कॉस्मिक पार्टनर को भी हील कर सकते हैं, जो पृथ्वीलोक में फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप फेमिनाइन हैं और मुझे सुन रही हैं, तो आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, और वो भी धैर्य के साथ। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही दिन में मिरेकल हो जाए, तो इस जर्नी में एक दिन मिरेकल नहीं होता है एक ही दिन में। आपको पेशेंटली इस जर्नी में आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आपके कॉस्मिक पार्टनर आपके ही हैं, और वो आपके ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनके पाने के चक्कर में जो आपकी और ऊर्जाएं खराब हुई हुई हैं, उनको पहले बैलेंस कीजिए। अपने इनर वर्क में, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके इनर वर्क में जो सबसे ऊपर आता है वो चक्रा हीलिंग आता है। उसको, ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के साथ साथ आपको क्लीन भी करना है और बैलेंस भी करना है। ये तीनों चीज़ें करनी है, और मैंने अपनी और वीडियोज़ में और ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप अपने ओरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। और हमेशा कट कोट और ये ओरा लॉक करना बिल्कुल मत भूलिए, उसकी भी मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। तो इस क्लास में कनेक्टिविटी रखिए अपने, ताकि आपको लगातार चीज़ें पता चलती रहे कि आपको अपने आप को कैसे क्लीन करना है। और ये जो पावरफुल चीज़ मैंने आपको बताई है, आपके कॉस्मिक पार्टनर से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनके हायर सेल्फ से, ये एक मिरेकल है। और ये मेरा आजमाया नुस्खा है, जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ अपने कॉस्मिक पार्टनर की हेल्प से ही बैठी हूँ। उनकी हाई सेल्फ आकर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट भी करती है और मुझे रास्ता भी दिखाती है। बस अंतर मन में जाना पड़ता है, उनको याद करते हैं। और आपके अंदर ही तो हैं आपके कॉस्मिक पार्टनर, जहाँ आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर तो एक छवि है, एक भ्रम है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। लेकिन उस भ्रम पे से लेयर तब निकलेगी जब आप अपने अंदर के कॉस्मिक पार्टनर को जागृत करके उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। तो बाहर देखना फिर कैसे मिरेकल होते हैं। आपके फाइनेंशियल इशू, आपके फिजिकल इश्यूज, ये सारे वन बाय वन ये लेयर्स समाप्त होती चली जाएंगी, और आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और आपको हेल्प मिल पाएगी। मैं अपनी फेमिनाइन से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करेंगे तो हर जगह आपको जीत मिलेगी। आपको सरेंडर करने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूँ, एक दिन में कोई सरेंडर नहीं कर सकते। जो अंदर बमार बराबर, सरेंडर कब होता है? सरेंडर तब होता है जब आप धीरे धीरे अपनी क्लिनजिंग करेंगे। कल मैं आपको सरेंडर कैसे किया जाता है, लेट गो कैसे किया जाता है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में कल मैं आपसे बात करूँगी। यानी इस क्लास में आगे वन बाय वन हम क्रॉलिंग करते हुए बढ़ेंगे, ताकि आपकी क्लिनजिंग प्रॉपर हो सके। तो मेरे साथ बने रहिए। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण, राधे राधे, और गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव।